नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। देश और प्रदेश का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। नमस्कार, खबर हलचल न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपको बता दें, खबर हलचल के 10 वर्ष पूर्ण होने पर खबर हलचल के दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं खबर हलचल न्यूज परिवार की ओर से। हम आपको बता दें कि इस वक्त हम अयोध्या जिले के रुदौली विधानसभा में हैं और रुदौली ब्लॉक में हम मौजूद हैं। आज हम बात करने वाले हैं ग्राम पंचायतों के बारे में कि आखिरकार ग्राम पंचायतों में किस तरीके से कार्य होते हैं। ग्राम पंचायतों में जो प्रधान होते हैं वो गांव का विकास किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से जो सरकारी योजनाएं हैं जो ग्राम पंचायतों में लागू होती है और जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनका पूरा लाभ गांव की जनता को मिल भी पा रहा है या नहीं। इसलिए हमने एक एपिसोड तैयार किया है जिसका नाम है ऑपरेशन गांव। तो ग्राम पंचायतों के लिए हमने एक एपिसोड तैयार किया है जिसका नाम है ऑपरेशन गांव। तो हम गांव के जो लोग हैं, जो ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतों तक हम उन चीज़ों को पहुंचाना चाहते हैं जो गांव के लोगों को नहीं पता कि सरकार की जो गांव के लिए जो योजनाएं हैं वो सारी योजनाओं का लाभ गांव के लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और गांव की जो योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा लागू की गई हैं वो पूरी तरीके से गांव में काम कर रही हैं या नहीं। गांव के जो ग्राम प्रधान होते हैं वो गांव का विकास करते हैं और वो किस तरीके से गांव का विकास करते हैं और ग्राम प्रधानों के क्या क्या कार्य होते हैं जो उनको अपने गांव में करना होते हैं, वो पूरी जानकारी हम गांव के लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और इसलिए हमने एक एपिसोड तैयार किया है और उस एपिसोड का नाम है ऑपरेशन गांव। तो ऑपरेशन गांव में आपका बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम रुदौली विधानसभा में रुदौली ब्लॉक में खड़े हैं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है। और देश के प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी योजना देश के लिए चलाई थी, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर गांव में शौचालय बनाए गए। उन शौचालयों की क्या स्थिति है हम आगे आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से शौचालय का निर्माण हुआ जब स्वच्छ भारत अभियान चालू हुआ था और आज उनकी स्थिति क्या है, और गांव में किस तरीके से गंदगियां फैली हुई हैं और किस तरीके से गांव में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांव में भी स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है, लेकिन अगर आज की दुर्दशा देखें गांव की, तो गांव में स्वच्छ भारत अभियान अपना दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। देश के प्रधानमंत्री हर गांव को एक आदर्श ग्राम पंचायत बनाना चाहते हैं और गांव को मॉडर्न तरीके से बनाना चाहते हैं, लेकिन आज की जो स्थिति गांव की है हम आपको दिखाएंगे। बगल में जो तस्वीर चल रही है, आप बगल की तस्वीर देखिएगा कि किस तरीके से गांव में गंदगियां भरी पड़ी हुई हैं और वहां के जो ग्राम प्रधान हैं स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। अब हम आपको आगे ले चलते हैं और बताते हैं कि जो ग्राम प्रधान होते हैं, ग्राम प्रधानों के अपने गांव में किस किस तरीके के कार्य होते हैं और उनको अपनी जिम्मेदारी के साथ कौन कौन से कार्य करना होते हैं। कुछ थोड़ी सी डिटेल हम आपको बताना चाहेंगे। गांव के जो ग्राम प्रधान होते हैं, एक ग्राम पंचायत होती है जिसमें 4 से 5 गांव या और भी ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं, उसको एक ग्राम पंचायत कहा जाता है। और उस ग्राम पंचायत का एक ग्राम प्रधान होता है जिसे प्रधानी चुनाव में जनता चुनती है। जनता अपना एक प्रतिनिधि चुनती है जो कि गांव का विकास करे, गांव की जो सड़कें हैं, जो नालियां हैं और भी जो सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं जो सरकार द्वारा दी जाती हैं वो सुविधाओं का लाभ जनता को मिल सके। तो कितना लाभ जनता को मिल रहा है, बगल में तस्वीर आप चल रही है वो आप देख सकते हैं कि कितना लाभ जनता को मिल रहा है। तब हम चलते हैं ये बताने कि आखिर ग्राम प्रधानों को कौन कौन से कार्य करने होते हैं। तो जैसे कि हम जानकारी दें कि बताएं आपको कि जो गांव के ग्राम प्रधान होते हैं उनकी कई जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे कि नई सड़कें बनवाना, नई नालियों का निर्माण कराना, जो नालियां टूट फूट चुकी हैं, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उनकी बराबर मरम्मत करवाना, मत्स्य पालन मतलब मछली पालन
शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर गांव में जो है रैली निकालना और आशा बहुएं जो किस तरीके से काम करती हैं उसके बारे में हम अलग चर्चा करेंगे। गांव में कई योजनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें ग्राम प्रधान को पूरा करना होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो मछली पालन है ये भी सरकार की एक योजना में आता है कि मछली पालन को बढ़ावा देना, गांव की साफ सफाई रखना, गांव की जो नालियां हैं, जहां नालियां नहीं हैं उन नालियों को नया बनाना और जो नालियां बनी हुई हैं, टूटी हुई हैं, उनकी मरम्मत करना, सड़कों का निर्माण कराना और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो ग्राम प्रधान को करना होते हैं। जैसे कि धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थलों की साफ सफाई रखना, वहाँ लाइट की व्यवस्था कराना, जो विद्यालय बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं उनको शिक्षा के लिए उनको जागरूक करना भी ग्राम प्रधान का काम होता है। तो कुछ कार्य ऐसे हैं जो ग्राम प्रधानों को अपने गांव में करने होते हैं। कुछ डिटेल हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे कि ग्राम प्रधान का जो कार्य होते हैं वो आंगनबाड़ी केंद्र को सुचारू रूप से चलाना। जो आंगनबाड़ी केंद्र है ये भी हम बताएंगे कि आंगनबाड़ी क्या होती है और किस तरीके से इनको इसका संचार किया जाता है। और मछली पालन को बढ़ावा देना, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। और गांव की जो सड़कें हैं, जो सार्वजनिक स्थान हैं, उन पर पेड़ लगाना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम जो सरकार द्वारा चलाई गई है उस स्कीम को आगे बढ़ाना, जन्म मृत्यु विवाह आदि का रिकॉर्ड रखना, ये भी ग्राम प्रधान का कार्य होता है। गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था, जो गरीब बच्चे गांव में होते हैं उनके लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी ग्राम प्रधान की होती है। कृषि कार्य को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग या प्रोत्साहन करना। जो अधिकतर गांव में जो कृषियाँ होती हैं, जो खेत बोए जाते हैं, किसान खेती करते हैं, उन किसानों को कृषि के बारे में जानकारी देना और जो सरकार की योजनाएं आती हैं उस योजनाओं को उन अपनी ग्राम पंचायतों की जो जनता है उन तक पहुंचाना, ये भी एक काम जो है ग्राम प्रधान का होता है। गांव में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, ये काम भी ग्राम प्रधान का होता है। खेल का मैदान व खेल को बढ़ावा देना, ये भी ग्राम प्रधान का कार्य होता है। अब आते हैं हम स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाना। जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था पूरे भारत में, वो स्वच्छ भारत अभियान को किस तरीके से लागू किया गया गांव में और स्वच्छ भारत अभियान किस तरीके से वहाँ चला गया और कितनी गांव में स्वच्छता है, ये बगल स्क्रीन में चल रहा है, आप देखिए। इस पर भी हम आगे बात करेंगे। गांव के जो सार्वजनिक स्थान हैं, जो गांव के जो धार्मिक स्थल होते हैं और उन पर लाइट्स की व्यवस्था करना और सार्वजनिक स्थान जहां से अधिकतर लोग निकलते हैं वहां पर भी लाइट की व्यवस्था करना, ये ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी होती है। देह संस्कार व कब्रिस्तान का रखरखाव करना, ये भी एक काम जो है ग्राम प्रधान को करना होता है। कृषि कार्यक्रमों में हिस्सा लेना, जो भी सरकार द्वारा कृषि कार्यक्रम होते हैं उनमें हिस्सा भी लेना और गांव की जनता को भी उसमें हिस्सा दिलवाना और कृषि के बारे में जानकारी देना, यह भी एक ग्राम प्रधान का कार्य होता है। तो कितने कार्य ग्राम प्रधान अपनी ग्राम पंचायतों में करवा रहे हैं, इसके लिए हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है, ऑपरेशन गांव। हम हमारे पूरी विधानसभा के गांव की तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किस गांव में कितना विकास हुआ है और सरकार द्वारा चलाई गई जितनी भी योजना है उस योजना का लाभ जनता को मिल रहा है या नहीं। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमने कुछ कार्य बताए आपको जो ग्राम प्रधान को अपने गांव में करने होते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि ग्राम पंचायतों में जो योजनाएं होती हैं और ग्राम पंचायतों में जो कार्य होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं। इस वक्त हम उसी जगह खड़े हैं, रुदौली ब्लॉक में। सारे कार्य ब्लॉक से शुरू होते हैं। सारी जो योजनाएं होती हैं, जो मैनेजमेंट होता है वो यही ब्लॉक से तैयार होता है और ब्लॉक से तैयार होकर गांव में ग्राम पंचायतों में पहुंचता है। जो कार्य ग्राम प्रधान को करने होते हैं, सारा जो बजट सरकार का आता है, उसकी जो निधि होती है, उसका सारा जो भी लेखा जोखा होता है वो यही ब्लॉक से होता है और ब्लॉक से वो ग्राम प्रधानों तक पहुंचता है और ग्राम प्रधान उसी पैसे को अपनी ग्राम पंचायत में खर्च करते हैं। तो कितना पैसा आता है, कितनी ग्राम पंचायत, किन किन ग्राम पंचायतों में कितना रुपया आता है, कितना बजट आता है और किस तरीके से उनको खर्च किया जाता है, इस पर भी हम एक एपिसोड बनाकर अपनी जनता को बताना चाहेंगे कि उनके गांव में कितना पैसा आया और कितना पैसा कहां पर लगाया गया।
तो जैसा कि मैंने अभी अपने दर्शकों को बताया कि इस वक्त हम रुदौली विधानसभा के रुदौली ब्लॉक में मौजूद हैं और अभी जो हमने आपको बताया कि देश के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान पूरे भारत में चलाया था और गांव को वो एक मॉडर्न गांव बनाना चाहते हैं। तो मेरे बगल में तस्वीर चल रही है मॉडर्न गांव की, क्योंकि यहाँ पर विकास चीख चीख कर बोल रहा है और स्वच्छ भारत अभियान भी चीख चीख कर बोल रहा है कि कितना मेरा गाँव स्वच्छ और साफ बना हुआ है। तो बगल में जो तस्वीर देख रहे हैं अब, ये तस्वीर है ग्राम रुदौली विधानसभा में ग्राम बीबीपुर की, ग्राम बरतरा की और ग्राम लखनीपुर गांव की ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर कितना विकास हुआ है और स्वच्छ भारत अभियान के तहत कितनी सफाई हुई है, इतना विकास इस गांव में हुआ है, आप देख सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूं कि जैसे ये घर है और घर से सीधे नीचे पैर रखते ही ये जो नाली आप देख रहे हैं सामने बगल में चल रही है तस्वीर, जस्ट घर के सामने ही कीचड़ लबालब भरा हुआ है, मच्छरों का जमावड़ा लगा हुआ है। आखिर यहाँ के ग्राम प्रधान किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है स्वच्छ भारत अभियान की किस तरीके से यहाँ के ग्राम प्रधान धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप जान सकते हैं इस वक्त मलेरिया और डेंगू पूरी तरीके से फैला हुआ है, बुरी तरीके से लोग बीमार पड़ रहे हैं और इस तरीके से गंदगी जो आप देख रहे हैं, ये गंदगी इंसान की जान ले सकती है। अगर किसी की मृत्यु होती है तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन होगा। अब हम आपको इसके आगे भी और कुछ बताना चाहेंगे कि जिम्मेदार तो हमने कह दिया, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। सरकार, या सरकार ने तो पैसा भेज दिया गांव के विकास के लिए, तो ब्लॉक के जो अधिकारीगण हैं वो, या फिर ग्राम प्रधान, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। अब सवाल ये उठता है कि ये नालियों का निर्माण क्यों नहीं हुआ, ये गंदगी क्यों भरी हुई है और ये सफाई क्यों नहीं हो रही है। जिम्मेदार कौन है इसकी भी हम चर्चा करेंगे। इसका जो पैसा है, इसका फंड है, वो क्यों नहीं आया और कार्य क्यों नहीं हो रहा है और इसका जवाब कौन देगा। सरकार देगी या ब्लॉक में बैठे हुए ब्लॉक के अधिकारी देंगे या ग्राम प्रधान इसका जवाब देंगे। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। तो जैसा कि अभी हमारे सहयोगी राज जी ने बताया कि ब्लॉक के जो जिम्मेदार हैं, ग्राम पंचायत के जो जिम्मेदार हैं, किस तरह से वो पलीता लगा रहे हैं सरकार की जो लाभकारी योजनाएं हैं, सरकार की जो वो योजनाएं हैं। सरकार चाह रही है कि जो योजनाएं जनता तक पहुंचे, घर तक पहुंचे, उनको किस तरह से पलीता लगाने में उनके जिम्मेदार जुटे हुए हैं, वो राज्य ने आपको बताया और आपने वीडियो में भी देखा। आगे की कहानी जो है अभी आप देखेंगे कि ग्राम पंचायतों में सरकार द्वारा, ग्राम प्रधान द्वारा जो सार्वजनिक शौचालय होते हैं उनका निर्माण तो करा दिया गया है, लेकिन उनकी स्थिति इतनी दयनीय है कि उनका प्रयोग नहीं हो पा रहा है। इतनी गंदगी वहां पर भरी हुई है। और अभी 3 गांव के नाम हमारे सहयोगी राज जी ने बताया। मैं बता दूं आपको कि वहां मसला मात्र 3 गांव का नहीं है, ग्राम पंचायतें जितनी भी हैं रुदौली विकास खंड की, मऊ विकास खंड की, लगभग सभी ग्राम पंचायतों की स्थिति सफाई के मामले में दयनीय है और इस पर कोई भी जिम्मेदार कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हमारे साथ बने रहिए, हम आपको रूबरू कराएंगे ग्राम पंचायतों की असली हकीकत से। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त विकास वीर यादव।